प्रदेश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, कुछ दिन महाराष्ट्र में रही, और उसके बाद में तीनों के तीनों ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों के तीनों गुजरात में गई, तो तीनों के तीनों बूढ़े हो गए। अब नारद जी ने पूछा कि देवी ऐसा क्यों हुआ? अब देखो जी, समझ लो, उत्पन्ना द्रविणे साहम। द्रविण देश क्या है? हमारा हृदय ही द्रविण देश है, हमारा हृदय द्रविण देश है। भक्ति सबसे पहले कहाँ उत्पन्न होती है? हृदय में। हम बिहारी जी जाएंगे, हम वृंदावन जाएंगे, हम भागवत पढ़ेंगे, हम रामायण पढ़ेंगे, हम कथा सुनेंगे, हम कथा करवाएंगे, ये भक्ति कहाँ उत्पन्न हुई? हृदय में। हम 108 भागवत का अनुष्ठान करवाएं, ये हमारे देव कुमार सराफ जी के कहाँ? हृदय में उत्पन्न हुआ विचार। ठीक है ना? अब क्या हुआ? अब भागवत सुनी, भागवत सुनने के बाद में अब उनका भाव उमड़ा। वृद्धिम कर्नाटके गता। सुनने के बाद में कान में जब कथा सुन ली तो भक्ति बड़ी हो गई। ठीक है ना? अब महाराष्ट्र क्या है? हमारा पूरा शरीर ही महाराष्ट्र है। जब भक्ति बड़ी हो गई सुनने के बाद में, तो पैर कहते हैं परिक्रमा दो, हाथ कहती हैं सेवा करो, आंख कहती हैं दर्शन करो, कान कहती हैं क्या? कथा सुनो, पैर कहते हैं परिक्रमा दो। तो हमारा जो शरीर है, भगवत गीता में भी क्षेत्रज्ञ के अर्थ में शरीर का वर्णन किया गया है। ठीक है ना? तो महाराष्ट्र, गुजरात क्या है? गुजरात में भक्ति बूढ़ी हो गई। बोले जो रात भजन के बिना गुजर जाए वो गुजरात होता है। समझे? भजन के बिना, हाँ, इसलिए रात में सो तो सोने से पहले भजन कर लो, हाँ, और सुबह उठो भजन करो। तो उससे क्या है, जो रात में सोने का समय ना, वो भी भगवान की पूजा में जुड़ जाएगा। एक हमको मिले हमारे भगत जी, ऐसे प्यारे भगत जी, वो रात को भजन करते थे। और कहते महाराज जी क्या करें, भजन तो बहुत मन करता है भजन करने का, पर क्या करें, जैसी माला हाथ में लेते नींद आने लग जाती है। हाँ। जब भी हम भजन करते, जैसे बहुत मन करता है भजन करने का तो हमारा, फिर क्या होता है? पूरे नींद आती है। फिर क्या होता है? बोले हाथ से माला गिर जाती है और माला पे हम गिर जाते हैं। तो भैया ये तो ध्यान देना पड़ेगा। हाँ। तो यहां पर भक्ति बूढ़ी होने लग गई। ज्ञान वैराग्य भक्ति ये बूढ़ी हो जाती। ऐसा नहीं होना चाहिए बस। ठीक है ना? भक्ति ने कहा, उसके बाद में क्या हुआ कि मैं अपने दोनों पुत्रों को लेकर के सीधाम वृंदावन में आ गई। वृंदावन में आते ही मैं वृद्धा से युवती हो गई। वैसे बूढ़ी हो गई थी, फिर युवती हो गई मैं वृंदावन में आते ही। लेकिन मेरे जो ये दो पुत्र हैं, ये बूढ़े के बूढ़े रहे आए। वो धन्यम वृंदावनम तेनो भक्तिर नृत्यति यत्र च। वृंदावन धन्य है, यहां पर भक्ति युवती हो जाती है। अब आपने देखा होगा हमारे वृंदावन में भक्ति में, ये देखो सावन का महीना होता है, कार्तिक होता है, देखो वहां पर कितने कितने लोग आते हैं, यहाँ नाचते हैं। अरे बहुत से लोग तो पुरुष स्त्री का रूप बना करके गोपी भाव से, देखो बिहार जी से राधा वल्लभ, राधा रमण। और महाराज मैं क्या बताऊं, इस भूमि का ऐसा जरा क्या प्रभाव है, जो जिस भाव को लेकर के आता है उसका वही भाव हो जाता है। उनका चलना, देखना, बोलना, महाराज उनका पहनना, उनका सब परिधान, सब कुछ बाहर से सब कुछ वैसा ही हो जाता है।
आप देखो गोपी भाव से जब आते तो ब्रजभूमि मोहिनी हम जानी, तो वृंदावन में आकर के भक्ति युवती हो गई। नारद जी ने बड़ी प्रशंसा की, भक्ति की भी प्रशंसा की और वृंदावन की भी प्रशंसा की। वृंदावन भी धन्य है। क्यों? भक्तिर नृत्यति यत्र च, जहां पर भक्ति नाच रही है। अब भक्ति प्रसन्न नहीं हुई। नारद जी को तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन भक्ति प्रसन्न नहीं हुई। भक्ति ने क्या कहा? नारद जी एक बात बताओ, कोई का बेटा यदि दुखी हो तो क्या वो माता सुखी हो पाएगी? बोले नहीं, हमारे जो दोनों बेटे हैं, एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है वैराग्य, दोनों जो है ये बूढ़े हो गए हैं, इनके लिए कोई आप उपाय कीजिए। नारद जी ने कहा, बोले हम उपाय करें? बोले हाँ, आपने, मुझे मालूम है, इतिहास प्रमाण है, आपने पहले भी दो का उद्धार किया। कौन का उद्धार किया? दो का? बोले एक तो ध्रुव और एक प्रहलाद। अब भी इतिहास अपने पन्नों को दोहराता है। ये दो बालक अब फिर हैं, इनका फिर उद्धार कीजिए, ज्ञान और वैराग्य। बोले जयति जगत मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुव पदमपि यातो यत ग्रपातो ध्रुवोऽयं सगल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हाँ हाँ, 80वां श्लोक है ये, 80वां। अब ध्यान देना, 80वां क्यों? भगवान की जो प्रकृति है वो 8 प्रकार की है। भूमिरापो नलो वायु खम्बनो बुद्धिरेव च अहंकारम इतीयं में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। 8 प्रकार की प्रकृति है। 80वां यानी 8, शून्य हटा दीजिए, 8 का मतलब क्या हुआ? बोले इस 8 प्रकार की प्रकृति से जो पार जाना चाहे वह भागवत का आश्रय ले ले।